जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपकी श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आपने मुझे 3 शनिवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे, तो मैं पहले भी 2 शनिवार कर पाई, बीच में एक शनिवार में भूल गई थी। फिर अभी मैं हर शनिवार ही मैं पति अंकल की तरफ से ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं गुरुपा। तो ये आज का जो शुक्राना है मेरी पति अंकल की तरफ से है गुरुपा, इसको आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आप जिस तरह से उन पर जो लोग इस तरह से षड्यंत्र करके उनको इतना मतलब दलदल में ढकल रहे हैं, इतने गलत गलत काम उनके हाथों द्वारा करवा रहे हैं वो लोग, तंत्र किया करके, पता नहीं आपको पता है, आप मुझे बोलते हैं। तो गुरुपा उन सब से आप उनको बचा रहे हैं, जो भी षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं मेरे पति अंकल की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए और हमारे पूरे परिवार को तबाह करने के लिए गुरुपा, उन संकटों से आप उन्हें बचा रहे हैं, उनको बड़े बीमारी से, एक्सीडेंट से, जो भी षड्यंत्र वो लोग कर रहे थे मेरे पति अंकल को ताकि कानूनी तौर से फंसाए जाए, उन सब से आप बचा रहे हैं गुरुपा। इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपिता मेरी पति अंकल की तरफ से। वो तो अभी आपको मानते नहीं है गुरुपा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर गुरुपा। एक दिन वो मुझसे भी ज़्यादा आपको मानेंगे गुरुपा। एक दिन वो जितने भी गलत कर्म कर रहे हैं सब छोड़ के वो आपके श्री चरण में लग जाएंगे, मुझसे भी ज़्यादा वो आपको मानेंगे, मुझे पता है गुरुपा। वो इसी तरह सदैव गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए। वो बहुत गलत कर्म कर रहे हैं, बहुत मेरे ये तो मतलब बहुत ही जो गलत कर्म कर रहे हैं गुरुपा, उनसे उन वशीकरण से, वो तंत्र क्रिया से, उस औरत की जाल से उसे निकालिए गुरुपा, जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो वो औरत उसको तबाह कर देगा गुरुपा। वो टेंशन लेते लेते घर के उधर के चारों तरफ की टेंशन से वो बीमार पड़ जाएगा। अगर उसको कुछ हो गया तो आपकी इस बेटी की परिवार को क्या होगा? वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा गुरुपिता। आप उस औरत की तंत्र क्रिया से उससे बाहर निकालिए गुरुपा। उसके मेरे सास आंटी भी जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं, उनसे बचाइए उनको।
आपके इस पूरे परिवार को गुरुपा बचाइए, गुरुपा सबको बचाइए। मैं आपने मुझे टेलीपैथी किया कि आपने वो औरत उससे उसी तरह धोखा देगा, जिस तरह से उसने तुझे दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, धोखा दिया, उसी तरह वो भी उसे देगा। तब वो उससे तो तेरी अहमियत पता चलेगा और वो तेरे सामने आए, पास लौट के आएगा। तो गुरुपा आपने बोला कि तू मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तू उसे विश्वास मत करना। तो गुरुपा जिस इंसान को मैं आपने मुझे उनको माफ़ी कर देने के लिए बोला है गुरुपा, अभी तक उन्होंने मुझसे कुछ भी सच नहीं बोला। इतना सबूत मेरे पास होने के बाद भी वो अपने गलती अभी तक मुँह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना मुझसे उन्होंने माफ़ी मांगा है। वो ऐसे चलते हैं जैसे गुनहगार वो नहीं मैं हूँ, ऐसे चलता है। लगता है कि मैं उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगूँ, तुमने क्यों गलत किया, मत करो, ऐसा करो। उनका जो एटीट्यूड है बिल्कुल वैसा है गुरुपा। इतना बड़ा वो षड्यंत्र किया, बाहर वो इस तरह का गलत कर्म कर रहे हैं और मुझे बोल रहे नहीं मेरे लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सारे सबूत है गुरुपा। वो रात को घर में बैठ के वो वीडियो कॉल करते रहते। कल मैंने उसको सीधा पकड़ा वीडियो कॉल में, ये लेके रात में मेरे घर में बहुत हंगामा हुआ। मैंने बोला तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ, घर में बच्चे हैं, तुम वीडियो कॉल कर रहे हो और जब भी मैं आती हूँ तुम छुपा देते हो, बोलते हो नहीं किया, इस तरह की गंदगी मेरे घर में मत करना तुम। मतलब गुरुपा वो मेरे मुंह पर ऊपर वो सफ़ेद झूठ बोल देते। तो मैं गुरुपा उसको क्षमा कैसे करूँ? जो इंसान अपने अंतर आत्मा से क्षमा मांगेगा उसको ना मैं क्षमा कर सकती हूँ गुरुपा। वो तो क्षमा ही नहीं मांगते, वो ऐसा दिखाता है कि वो जैसे मुझ पे रहम कर रहा है, वो ऐसा दिखाता है। इतना उसका चीज़ मेरे पास है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट पे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए और उसकी वो औरतों की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं फिर भी आपकी वजह से, आपने मुझे कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मना किया, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ गुरुपा। आप जो राह दिखाएंगे मैं वही राह पे चलूँगी, क्योंकि आपने मुझे विश्वास दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, वो उस औरत से निकल के आएगा। इसलिए मैं गुरुपा चुपचाप बैठी हूँ। लेकिन वो जैसा दिखाता है कि मैं मतलब बहुत मतलब मैं अपने आप को मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ गुरुपा। वो ऐसा सोचते हैं कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी चल ही नहीं सकते, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेबल है। इसलिए मैं इतना सच जानने के बाद भी मैं उसको सह रहा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उससे कैसे क्षमा करूँ गुरुपा? वो क्षमा मांगे तभी ना मैं क्षमा कर सकती हूँ गुरुपा। तो आप ही कुछ कीजिए गुरुपिता। और अगर क्षमा कर भी दूँ, आपने बोला कि विश्वास मत करना, जिस इंसान पर मैं विश्वास, वो मेरे 20 साल मेरे पीठ पीछे कितना कुछ किया वो मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। इसीलिए आपने मुझे उसका सच दिखवाया। पहले मुझे आपने अंतर से, आत्मा से वो ताकत दिया, फिर उसका सच दिखाया क्योंकि मैं नहीं तो मैं शायद ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने मुझे इतना ताकत दिया गुरुपा, मैं अभी भी खड़ी हूँ आपकी ताकत, आपकी वजह से गुरुपा। तो अगर ये 20 साल उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और आगे वो फिर अगर कुछ ऐसा करे, तो ऐसे इंसान के साथ मेरा रहना मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। मेरे दिल में, दिमाग में हमेशा ये बात रही जाएंगे कि गुरुपा आपने बोला है कि उस विश्वास, बिना विश्वास के पति पत्नी का रिश्ता आगे कैसे बढ़ सकते हैं गुरुपा? अभी हम उस स्टेज में आ चुके हैं, अभी धीरे धीरे हम एज होंगे। तो उस टाइम में जाके वो अगर मेरे साथ फिर से इस तरह की कोई हरकत कर दिया तो मैं तो तब तो अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी गुरुपा, मुझे नहीं लगता गुरुपिता। तो गुरुपा आप जो करेंगे सही करेंगे, उनकी बुद्धि को आप ही ठीक करेंगे। वो जो औरत इस तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं गुरुपा, उनसे आप प्लीज़ 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 उन्हें बचाइए, उन्हें उसकी षड्यंत्र से बचाइए गुरुपिता, क्योंकि वो औरत उसको तबाह कर रहा है। मेरे बच्चों के हक के पैसे खा रहे हैं। इधर हम लोगों के घर में सामान महीने के आधा आते हैं, कुछ आते हैं जो बहुत ज़रूरी हो वही आते हैं, और वो उधर वो इन्वेस्ट करते हैं गुरुपिता। तो मतलब आपको पता है, सब पता है गुरुपिता। मैं क्या कहूँ, हम लोगों की छोटी छोटी खुशियों को उसने दबाकर उधर उसने मौज मनाया है गुरुपिता। तो आप ही उसे देखिए, और उस औरत को उसने अगर सच्चा प्यार किया होता, मेरे पति ने भी उससे अगर सच्चा प्यार किया होता तो मैं सह लेती। लेकिन तंत्र क्रिया करके किसी की पति को अपना बस में लेके और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके, उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक उसको किसने दिया है गुरुपिता? आप उसको ऐसी सज़ा दीजिए ताकि वो कभी भी, आप मत बोलिए कि मैं बदले के भाव नहीं हुई। इस तरह की औरत अगर आज मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया है, वो कल को जाके जब मेरे हस्बैंड उसकी फरमाइशें नहीं पूरा कर पाएंगे, वो दूसरों के हस्बैंड को भी ऐसे ही
अटैक करेंगे गुरुपा। तो मैं नहीं चाहती किसी भी नारी के साथ ऐसा हो। तो इस तरह की नारियों को उसकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को लेके वो घमंड है, जिस चीज़ को लेके वो मेरे पति को आकर्षित किया है, जिस चीज़ की वजह से मेरे पति उसके पास दौड़ के गया है, उससे वो चीज़ आप छीन लीजिए गुरुपा, वो चीज़ छीन लीजिए, ताकि वो ज़िंदगी में और किसी की संसार में आग लगा ना सके गुरुपिता। इतनी सी मेहर कर दीजिए गुरुपिता। आपकी बेटी बहुत कष्ट में है। कोई भी पत्नी अपनी पति की इस तरह की हरकत जानने के बाद वो सह नहीं पाते हैं, लेकिन आपने वो ताकत दिया है, हम सह रहे, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है गुरुपिता, हम जानते हैं। तो कर्म बहुत 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 साल हो गया है गुरुपिता। ये मतलब इतने साल, इतना दुख दर्द काटने के बाद आपने मुझे थामा है, मुझे फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। आप मुझे बहुत आशीर्वाद कर रहे हैं गुरुपिता कि तेरे भाग्य बहुत बहुत, तू कामयाब होगी, तुझे सब मिलेगा, तू जो चाहती है वही होगा। तो गुरुपिता आपकी ये आशीर्वाद को मैं अपने सर आँखों पर लेती हूँ गुरुपिता। लेकिन जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको भी उनकी गलतियों की सज़ा मिलना ज़रूरी है गुरुपिता, बहुत ज़रूरी है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज का शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। मेरे पति अंकल को जितनी भी मुसीबतों से आप बचा रहे हैं, वो बहुत गंदा काम कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप उनको उन लोगों के चालों से बचा के ला रहे हैं। उनको उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दिया, उनको तहस नहस नहीं होने दिया, कोई भी गलत कदम नहीं उठाने से पहले आपने रोक लिया, सारे सच्चाई पर्दाफाश कर दिया। नहीं तो अभी तक तो वो कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते। अगर वो सबूत मेरे हाथ नहीं लगते तो वो कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन ये समय रहते आपने ये सब संभाल लिया गुरुपा। आगे भी आप ही संभालेंगे मुझे पता है। बस उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सही रास्ता दिखाए, कौन सही है कौन गलत है, उनको उसका परिचय कराइए गुरुपिता। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपिता मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरे पति अंकल की तरफ से जो शुक्राना है आप इसको स्वीकार कीजिएगा गुरुपिता। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्राणति है। गुरुपा आपके से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर, साथ ही मेरे सारे संगतों को मेरा प्रणाम। आज है 27 फरवरी, सुबह का पूरा 11 बज रहा है। मैं गुरुपा का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा आपको कोटि 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 लखवारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी हुई है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मुझे 777 और 777 तीनों ही मिलते हैं गुरुपा। और जो भी एंजल नंबर से आप उन सब से मुझे ब्लेस करते हैं, आप मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हर क्षण हर पल हूँ गुरुपा। मुझे इतना खुशी महसूस होता है गुरुपा। मेरी बेटी आंटी की बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरुपिता। आज भी है। आज उसकी IT है, कंप्यूटर। मैं रोज़ ही जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो जब भी मैं अपनी बेटी आंटी को छोड़ने के लिए जाती हूँ तो जाने के वक्त तो मुझे एंजल नंबर्स मिलते हैं, तो मैं अपनी बेटी आंटी को भी दिखा देती हूँ, देखो गुरुपा हमारे साथ ही है। और फिर कभी कभार जाते वक्त और आते वक्त दोनों ही वक्त मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा। मतलब मैं ये फीलिंग्स संगत आंटी जी को, सब संगतों को आपको पता होगा, जिनको भी 777 गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर दिखाई देता हो उनको कैसा फीलिंग्स होता है वो हम सभी समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकते। सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की संगत ही इस ब्लेसिंग की अहमियत समझ सकते हैं और एंजल नंबर्स की अहमियत। गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज सुबह भी जब मैंने अपनी बेटी आंटी को उसके एग्ज़ाम में जहाँ उसके सेंटर पड़े हैं, अपने स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ा है, तो मैं देने के लिए गई तो आज भी मुझे 777 मिला। पहले तो 888 फिर 999
444 और फिर आते वक्त भी 777। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप अपनी बेटी की हर पल हर क्षण अपने साथ रहते हैं। और तितली बीच में मुझे लगभग लास्ट 25 के लास्ट जो मंथ थे, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस ऐसे 2-3 महीने मुझे तितलियाँ बिल्कुल नहीं दिखते थे हम लोगों के। पहले तो बहुत तितली दिखते थे, लेकिन ये 2-3 महीना मुझे बिल्कुल तितली नहीं दिखते थे। तो मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा क्या हुआ, आप तो रोज़ मुझे दिखाई देते हैं। मैं जब भी अपना काम कंप्लीट करके बाहर थोड़ा बैठती थी धूप में, आप तो मुझे रोज़ दिखाई देते थे, क्या हुआ, नहीं खूब कम दिखाई देते थे। तो मेरा मन बहुत विचलित होता था कि गुरुपा क्यों नहीं आते हैं। तो तभी तो इतनी सारी नेगेटिविटी हो गए मेरे पीछे, जितना जिसको जो भी करना था वो लोग कर लिए। मेरा मोबाइल भी 15-16 दिन के लिए ख़राब हो गया और मेरे पति अंकल ने ठीक भी नहीं करके दिया। मेरे पति जिस दिन, संगत जी आप लोग बोलने में मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे 28 दिसंबर को मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था और मेरे पति अंकल ने अपने चाहने वाले को 20 दिसंबर में एक नया मोबाइल ख़रीद के दिया। उससे 2 दिन पहले मेरा मोबाइल ख़राब हुआ और उस 2 दिन बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल ख़रीद के दिया, जिसका रिसीट मुझे उनके पर्स में मिल गया। और 15 दिन मेरे मोबाइल के बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं कि तुम्हारा मोबाइल ठीक करना है कि नहीं है। मैं 1 जनवरी के दिन मैंने ये सत्संग मैंने पहले शेयर किया हुआ है, इसके बारे में आज फिर से मैं नहीं बोलूँगी। उसका वो उनका सोच, उनका कर्म वो मेरे गुरुपा जानते हैं। उनके बारे में अभी मैं गुरुपा से तो मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे दिलों से दिमाग से उनकी सोच को आप बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। आपने जैसा मुझे आप बनाना चाहते हैं, जैसा आप मुझे चलाना चाहते हैं, जैसे मुझे आप तैयार करना चाहते हैं, आप मुझे कीजिए। लेकिन मैं उनके बारे में सोच के, जैसे मैंने अपना 20 ईयर्स गुरुपा बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है एक इंसान के पीछे वेस्ट किया मैंने। मुझे अभी एक फीलिंग होता है मैंने वेस्ट किया। आपको पता है मैंने किया क्या है। तो गुरुपा अब मैं 20 ईयर्स तो दूर की बात, मैं 20 सेकेंड में उसके लिए वेस्ट नहीं करना चाहती गुरुपा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने की हक है। मेरे भी बचपन से बहुत सारे सपने थे। तो आपने मुझे हाथ पकड़ा है, आपने मुझे बोला है तू आगे बढ़, मुझे लेके आगे बढ़, मैं तेरे अंग संग, तू जिस भी चीज़ में हाथ देगी मैं उसमें साथ हूँ। तो गुरुपा मैं आपको हाथ कैसे पकड़ सकती हूँ, आप मेरे हाथ को कस के पकड़ के रखिए गुरुपा, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, भटक सकती हूँ गुरुपा, आप मुझे मत छोड़िएगा। आप हैं तो सब कुछ है। आपकी कृपा से आज आपकी बेटी इतनी दर्द के बाद भी सर उठा के और इतनी आत्मविश्वास के साथ चल रही है। मुझे किसी भी चीज़ की डर नहीं है। जो आपने मुझे जो मेंटली पावर दे दिया ना गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि-कोटि लाख बार शुक्राना। मुझे फ़ील ही नहीं होता है। मुझे तो अभी इन लोगों की जो करतूतें हैं, इन लोगों ने जो हमारे बुरा चाहने वाले ने भी जो जितना षड्यंत्र किया, गुरुपा ने मुझे आज ही सुबह एक टेलीपैथी किया। करने वाले ने तो बहुत कुछ कर लिया था, तेरे कर्म भी कटने ज़रूरी थे। अभी तेरे लास्ट कर्म कट चुके हैं, नहीं तो तू आज जिंदा नहीं रहती। मैंने तुझे नया जीवन ब्लेस किया है, इस जीवन को अच्छे से जी, इसका मूल्य समझ। गुरुपा ये जीवन आपने मुझे दिया है, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे बार बार जन्म दिया है, इसीलिए तो मैं आपके श्री चरण में अरदास करती हूँ गुरुपा। इस आपके दिए हुए ब्लेसिंग भरा मेरा ये जीवन में किसी ऐसे दुगलेबाजी इंसान के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती गुरुपा। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और उन भले इंसानों के लिए जिसके लिए, जिनको इंसान की ज़रूरत हो, जिनके लिए मैं कुछ भी अपने जीवन में कर सकूं, उनके लिए मैं करना चाहती हूँ। उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जो मेरे पीठ में के पीछे छुरा घोंप रहे थे इतने सालों से। ऐसे इंसान के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती गुरुपा। मैं जिनको इंसानियत की कदर हो, जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, मैं इनके लिए करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे वैसा बना दीजिए, आप वैसा बना दीजिए। अपनी बेटी को इतना दूर लाए हैं आप, और आगे तक भी आप ही ले जाएंगे। आप बोलते तेरे जीवन में तेरे सारे सपने पूरे होंगे, सब सपने पूरे होंगे, कोई तुझे नहीं रोक सकता, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरी बेटी है, हाँ गुरुपा, इसीलिए तो मैं
इसीलिए तो मैं अभी तक टूटी नहीं। और मेरे गुरु पिता, मेरे माता रानी, मेरी माँ काली, मेरे बजरंगबली बाबा ने, मेरे नीम करोली बाबा, सब एक ही है। मेरे महाप्रभु, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव जी, मेरे गुरु जी कभी टूटने नहीं देंगे। अपनी किसी भी बेटी को टूटने नहीं देंगे। आपकी हर बेटी आपकी आपकी ही अंश है। आपकी हर बेटी आपकी हर संतान, जितने भी दुख कष्ट हो, फिर भी वो सब इतनी सुंदर करके जी रहे हैं। सारे संगत में इतना आत्मविश्वास, हर कठिनाई से लड़ने की ताकत आपने दे दिया है गुरुपा। मैं तो जब भी अपनी 1 साल पहले की लाइफ को, आप बोलते हैं ना, तो पहले की जीवन को सोच और अब की सोच, क्या परिवर्तन है गुरुपा। आसमान, धरती आसमान की परिवर्तन है। ये सिचुएशन अगर आपसे जुड़ने से पहले आता तो आपकी बेटी ख़त्म हो जाती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती। कहाँ कहाँ भागती, किसके किसके पास हेल्प मांगती, क्या क्या नहीं करती। और आज देखिए गुरुपा, आपने अपनी बेटी को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। आपने बोला तेरी इज्जत पे वो लोग दाग लगाना चाहते हैं, वो अपने षड्यंत्र में खुद फंसेंगे। अब देखिए सच में अभी वो मुझे बदनाम करने चाहते थे, वो लोग खुद बदनाम हो गए। सारे समाज में उनकी सच्चाई एक 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 करके मेरे गुरुपा ने निकाल दी, और जितने भी है वो भी निकाल देंगे गुरुपा। गुरुपा ने बोला है, जिस औरत ने षड्यंत्र करके तेरे पति को वशीकरण करके तेरी परिवार को ध्वंस किया है, तुझे इतना दर्द दिया है, तेरे और तेरे बच्चों का हक खाया है, तुझे कष्ट देके उसने अपनी मेरे पति को उसने छीना है, उसे आप उसी तरह सजा देंगे। उसकी सच्चाई आप मेरे पति को दिखाएंगे, और मेरा हक और मेरा सम्मान मेरा पति उनसे अभी खुद लेंगे, खुद बदला लेंगे मेरे पति। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, एक दिन एक एक का सच मेरे पति के सामने आएगा, और उनसे वो जितने भी उसने जो भी गलत काम किया है और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, उनसे वो खुद बदला लेगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा, और मैं करूँगी भी नहीं। मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने अगर करना होता तो मैं कब का न कर बैठती गुरुपा, कब का ही तो मुझे पता चल गया था इन लोगों के बारे में। इन लोगों की मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके चरणों पे छोड़ दिया है सब कुछ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने अपनी बेटी को हारने नहीं दिया। इतनी कठिनाई में कभी सोती नहीं, कल भी रात में कितना टाइम नहीं सोई, कभी अच्छे से खाना भी नहीं खाई, फिर भी मैं सब कर रही हूँ, सब चल रही हूँ। मुझे कुछ, हाँ, कमज़ोरी हो रहा है गुरुपा, तो मैं इसलिए गुरुपा मैं कहती हूँ आपको, ये अरदास करती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी की स्वस्थता, जो भी बीमारियाँ हैं, जो आप बोलते हैं मेरे हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में, आँखों के बारे में, ब्रेस्ट के कैंसर के बारे में गुरुपा, तो मैं आपसे आप यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, मुझे कोई बीमारी मत दीजिएगा गुरुपा। बहुत बहुत भोगी हूँ मैं गुरुपा, ये शादी के बाद से 20 साल बीमारियाँ, शारीरिक मानसिक बहुत कष्ट भोगी हूँ, और ताकत नहीं है गुरुपा। अगर आपकी बेटी की स्वास्थ्य सही नहीं रहेंगे तो मैं आगे के जीवन की युद्ध कैसे लड़ पाऊँगी गुरुपा। तो मुझे कोई बीमारी मत दीजिएगा। अगर ऐसा कोई बीमारी है तो आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिएगा। कौन देखेगा आपको, आपकी इस बेटी को देखने के लिए कोई नहीं है। बच्चे छोटे हैं, क्या करेंगे वो। बस अरपति अंकल वो तो बोल भी दिया था, तुम मर क्यों नहीं जाते। मेरे सर छू के उसने झूठे कसम खाए कि उसके जीवन में कोई नहीं है, झूठ है, कोई नहीं है, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। और कितने बड़े बड़े रहस्य जो मेरे गुरुपा ने मुझे दे दिया, तो मतलब उसके लिए तो मैं कोई एग्जिस्ट नहीं करते उसके लाइफ में। तो ऐसे इंसान के लिए मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं गुरुपा। आपने मुझे रोक के रखा है, तभी तो मैं उसके साथ हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने बोला है कि तू सब्र कर, सब्र कर, तुझे पूरा सच पता नहीं है, तू सब्र कर, तुझे सब्र का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं बैठा हूँ। लेकिन गुरुपा, मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने आप को, जो मेरा बचपन का सपना है वो पूरा हो, और आपका आशीर्वाद इसके लिए बहुत ज़रूरी है गुरुपा। शुक्राना मेरे परमपिता, हे मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, मैं लगातार कई दिनों से कई सपने देख रही हूँ। ये सत्संग भी बड़ा हो रहा है, शायद मैं इस पर शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे 16 मिनट होने के बाद मेरे सत्संग सेंड नहीं होते हैं। इसके लिए मैं और एक सत्संग में करूँगी गुरुपा। ये बड़ा हो गया है, नहीं तो सेंड नहीं हो पाएगा गुरुपिता। मैंने 2-3 दिन से कई सपने देख रहे हैं गुरुपा। उन सपनों के बारे में भी मुझे कुछ मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपिता। जो भी कठिनाई है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कुछ है आपको पता है, बस आप उनको सही कर दीजिए। सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए। खासकर बच्चों पे अपनी कृपा मेहर बनाए रखिएगा, सबके बच्चों पर गुरुपा। उनके एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, उनके लिए अपना स्वास्थ्य और दिमाग सही रहना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक
शारीरिक और मानसिक तरफ से उनको सही रहना बहुत ज़रूरी है। हम तो क्या है, हम जितनी भी कठिनाई हो हम घर में ही रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनका स्वास्थ्य ठीक रहना और दिमाग ठीक रहना गुरुपा। तो सब बच्चों पर कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, आपके सारे संगतों पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा गुरुपा। आपके बच्चे, आपके संगतें सब आपके भरोसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गुरुपा। सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। इसी के साथ में अपना ये सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा। मुझसे अगर कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं इस चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं आप लोगों के साथ कुछ भजन और कुछ शब्द हैं जो गुरु जी मेरे सामने लाए। जब हम गुरु जी से जुड़े उनसे जुड़ने के बाद मुझे इन भजन के बारे में, इन पाठ के बारे में पता चला, तो मैं इस सत्संग में वो सारे भजन और वो पाठ शेयर करना चाहूँगी और गुरुजी महाराज का शुक्राना भी करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इन भजन और इन पाठ के बारे में बताया। तो बहुत सी संगत ऐसी होगी जो गुरुजी के साथ बहुत समय से जुड़ी होगी और उनको इन भजन या इन पाठ के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी संगत भी होगी जो अभी अभी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी है और जिनको नहीं पता होगा कि कौन से पाठ करने होते हैं, कौन से भजन सुनने होते हैं जिससे हमारे कष्ट खत्म हो, जिससे हमारे घर की तकलीफ़ें, हमारे दुख खत्म हो। तो मैं आशा करती हूँ और गुरुजी महाराज से भी अरदास करती हूँ कि ये सत्संग अपनी हर उस संगत के पास पहुँचाना जिसको ये ज़रूरत है, जिनको इन भजन, इन पाठ के बारे में जानकारी नहीं है, ताकि वो भी ये सुने और अपने कष्ट कटवाएं। तो पहला भजन ये है कि गुण गावा दिन रात। तो गुरुजी महाराज के उस सत्संग में या उस टेलीपैथी मैसेज में था कि ये भजन सुनो, इसको सुनने से दरिद्रता खत्म हो जाती है, मार्गदर्शन के रास्ते खुलने लग जाते हैं। दूसरा भजन था से सिमरे जिन आप सिमराए। तो ये भजन ब्लेस कर रहा हूँ, उसे डेली 15 मिनट सुनो। तीसरा भजन था कर कृपा तेरे गुण गावा और चौथा था जिसके सर ऊपर तू स्वामी। ये दोनों अमृत वेला टाइम सुना करो। इन भजनों को सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। और गुरुजी ने मंत्र जाप के लिए भी कहा, जो गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है उसको जाप करो और महामृत्युंजय मंत्र के लिए घर में मत चलाया करो, उसे मंदिर में जाकर उसका जाप करो या उसको मंदिर में बैठकर सुना करो। घर के मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। और कुछ पाठ थे जो गुरुजी महाराज मेरे सामने लेकर आए, जिसमें से एक है दुख भंजनी साहिब। इसका पाठ किया करो। इसका पाठ करने से आपके सारे दुख खत्म होते हैं। गुरबानी सुना करो। जपजी साहिब का पाठ करा करो 11 दिन, 21 दिन, जैसे जितने भी दिन आपसे आसानी से हो सकता है उतने दिन। और सुखमनी साहिब का पाठ कीजिए। सोमवार से शुरू करने के लिए कहा था उस मैसेज में। मैंने पहले भी एक बार ही सुखमनी साहिब का पाठ किया था 43 डेज़ के लिए, बट उस टाइम मैं उस सोमवार से, मंडे से स्टार्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मैंने ये दोबारा से सुखमनी साहिब का पाठ शुरू किया है, जो मैंने मंडे से शुरू किया है। और अब मेरा ये मार्च के फर्स्ट वीक में 6 या 7 मार्च को मेरा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप किस दिन से शुरू करना चाहते हैं। आप चाहें तो सोमवार से शुरू कर सकते हैं और अगर नहीं पॉसिबल हो तो आप किसी और दिन से भी शुरू करके अपना सुखमनी साहिब का पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए कहा 21 दिन। और दूसरा एक और भजन जो गुरुजी महाराज ने कहा जिससे कि घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, घर में बरकत होती है, वो है प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि और अपनी मेहर कर शब्द ये चलाया करो। और बाकी गुरुजी ने अमृत वेला तो सबको करने के लिए कहते ही हैं कि अमृत वेला किया करो, वो टाइम सबसे बेस्ट होता है अपने गुरुजी के साथ कनेक्शन जोड़ने का, अपने जाप करने का, अपने पाठ करने का।
तो अगर संगत जी आपके लिए पॉसिबल हो तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अमृत वेला करें। मैंने भी काफ़ी बारी कोशिश करी है, लेकिन कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने घर की जिम्मेवारी, अपने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टाइमिंग की वजह से हम हर बारी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सुबह जल्दी उठ के 3 बजे उठ के स्नान करके अमृत वेला कर पाएँ। लेकिन गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को कहते थे कि अमृत वेला किया करो, अमृत वेला से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं भी अब कोशिश करूँगी कि मैं अमृत वेला करूँ, सुबह जल्दी उठूँ। और तो आप लोगों से भी पॉसिबल हो तो आप सब भी अमृत वेला करें। और गुरुजी ने अपनी चरण सेवा भी दी। उन्होंने अपने चरणों की घी से मालिश करने के लिए कहा, तो वो भी मैंने कुछ टाइम करा, बट फिर मेरा वो रह गया बीच में, और जो अब मैं दोबारा शुरू करूँगी। तो आपके लिए भी पॉसिबल हो तो रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले करती थी, आपको जैसे ठीक लगे, सुबह करना है या शाम को करना है, तो गुरुजी के चरण, आपके चरण स्वरूप होंगे आपके पास, तो उस पर थोड़ा सा घी लगा के थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर आपसे हो सके, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उनके चरणों की सेवा कीजिए। तो बस इस सत्संग में मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगी और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। गुरुजी का मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।